एक्सप्लेनेशन वीडियो और सार संग्रह की वीडियो आपने देख लिए होंगे। दोस्तों इस वीडियो हम मार्च 2021 के टॉप इंपोर्टेंट 70 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था वो मार्च का सार संग्रह था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो है जो कि इंपोर्टेंट 70 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा जिसमें आप अपना आंसर भी गैस कर सकें ताकि आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? आयुष्मान भारत योजना के सीईओ बने, राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आर.एस. शर्मा। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, आर.एस. शर्मा जो कि आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए ने आर.एस. शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। वह इंदु भूषण की जगह लेंगे जो 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट प्रकाशित हुई है। इसके लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, राइट आंसर ऑप्शन ए दलाई लामा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द को साझा किया है। पुस्तक रेणुका सिंह के द्वारा संपादित की गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का सार, इसमें द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसमें 130 उद्धरण शामिल है जो आतंक से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तिब्बत पर दलाई लामा के विचारों के अलावा बढ़ते अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला जो कर रहे हैं उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे कि आदि महोत्सव भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, एम वेंकैया नायडू। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोटो, एम वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में आदि महोत्सव को उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के आईएनए के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य है देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना होता है। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, भोजन और व्यापार का उत्सव ट्राइफेड जैसे जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2017 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है 1 से लेकर 15 फरवरी के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ है? हाल ही में वहां पर किस देश में हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, म्यांमार। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, आंग सान सू की इनका नाम है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट कर दिया म्यांमार में। म्यांमार की सेना को, जिसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता है, ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने नवंबर 2020 के म्यांमार के जो आम चुनाव हुए थे उन परिणामों को फर्जी घोषित किया था, जिसमें आंग सान सू की ने संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। सेना के सैन्य प्रमुख हैं मिन आंग हलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 से लेकर 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम, जो कि देश का एक प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में शुरू हुआ। दुनिया के पहले हाइब्रिड एरो और डिफेंस शो के रूप में प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के 13वें संस्करण में भारतीय वायुसेना, सेना, नौसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL के कई विमान और कोस्ट गार्ड इसमें शामिल हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस 2021, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 4 फरवरी 2021 को हाल ही में विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था और इसकी थीम रखी गई थी आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल 4 फरवरी 2020 को मनाया गया है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, हाल ही में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो वर्ड है इसे हाल ही में 2020 के लिए वर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंस, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। इस शब्द को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह उन असंख्य भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को दर्शाता है जो इस महामारी के जोखिमों से निपटते हैं और बचते रहे हैं इस पूरे साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? उस देश का क्या नाम है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नॉर्वे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2020 लोकतंत्र सूचकांक वैश्विक रैंकिंग में 167 देशों में से भारत 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। जबकि पहले स्थान की बात करते हैं तो नॉर्वे देश पहले स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूची में 5 देशों में शामिल है। पहले स्थान पर नॉर्वे, भारत का 53वां स्थान, लोकतंत्र सूचकांक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, जैसे इंग्लिश में इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसे सीपीआई कहा जाता है, 180 देशों में से भारत का स्थान 86वां रहा है। 2019 की तुलना में भारत 6 स्थान खिसक गया है। पहले भारत का 80वां स्थान था 2019 में, जबकि 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं इसमें, और सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो कि संयुक्त रूप से आखिरी पायदान पर हैं इस सूचकांक में, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामित किया है? उन देशों का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को ही प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाली पहल का क्या नाम है? पड़ोसी देशों को जो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है कोरोना की, उस पहल का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की एक पहल है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका और बहरीन को पहल के तहत कोविड-19 के टीके इनको दिए गए हैं। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी को शुरू की गई थी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को 2 स्वीकृत टीकों, जिसमें आपातकालीन उपयोग के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला था गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि राम मंदिर पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है।
उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बना है? मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को एसेंचर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। एसेंचर जो कि 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा है, जबकि नंबर 2 पर आईबीएम है जो कि 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ब्रांड मूल्य में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 अवार्ड, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए उनको नामित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी के रूप में और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को और संस्थागत यानी सोसाइटी के लिए दिया गया है सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां बनाने वाला, आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य 2 एक्सप्रेसवे के ऊपर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभर के पास नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक हवाई पट्टी बनी हुई है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? पंख अभियान, आंसर ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा बी, मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है पंख अभियान। लड़कियों के लिए एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंख योजना शुरू की है, जिसमें कि पी फॉर यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगा, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, के फॉर नॉलेज और एच फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में तोड़ा है? 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। एलोन मस्क जो कि इसके चीफ हैं इस स्पेस एक्स के। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ ही स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो, जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, के 104 उपग्रहों का एक ही मिशन में पीएसएलवी बोर्ड जो करने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, 143 उपग्रह लॉन्च करके। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलोन मस्क। स्पेसएक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोजाम्बिक। जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक जो जलवायु घटनाएं होती हैं, जिसमें कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण यह रैंक करता है।
सबसे प्रभावित देश इसमें मोजाम्बिक है और भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन वंश द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सबसे प्रभावित देश इसमें है मोजाम्बिक, वहीं भारत को स्थान मिला है इसमें 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में पहले स्थान पर रहा है चीन। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते थे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में 163 बिलियन डॉलर की आमद यहां पर चीन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश की सेना ने के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास MFAX 2021 का आयोजन किया? आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय सेना के सभी अंगों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास MFAX 2021 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? शिंजो आबे को पद्म विभूषण किस देश के हैं? आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जापान के। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? सृष्टि गोस्वामी, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं सृष्टि गोस्वामी का। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। वह BSc एग्रीकल्चर की छात्रा है, हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहती है। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी दी गई थी। एक दिवसीय मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से प्रशासित किया था और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई कितनी है? उस भारतीय रेलवे की मालगाड़ी का नाम वासुकी है, जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी इकाई के रूप में मालगाड़ी के 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपने पिछला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने भी हाल ही में 2 मालगाड़ियों का संचालन किया है। इन मालगाड़ियों ने अपनी लंबाई के कारण ध्यान आकर्षित किया था। ये मालगाड़ियां शेषनाग थी पहले और सुपर एनाकोंडा, लेकिन सबसे लंबी जो मालगाड़ी बनी है वह वासुकी 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा, आंसर ऑप्शन ए, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना होता है। भारतीय गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर चलने वाले अभियान, जो कि 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2021 तक के लिए शुरू किया गया था। BSF के महानिदेशक हैं वर्तमान में राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस
आंसर ऑप्शन ए 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। 2021 का विषय रखा गया था, थीम रखी गई है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है भारत के लिए वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जो कि हाल ही में 23 जनवरी 2021 को मनाई गई थी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ उन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना के नामक एक सेना का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवच। कवच नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया था। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तट रक्षक शामिल इसमें हुए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना बीच में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य में आयोजित किया गया है? डेजर्ट नाइट 2021, आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं राफेल लड़ाकू विमान इसमें उपयोग लिया गया था। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया। इस अभ्यास को वायुसेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर ऑप्शन बी हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस ट्रेन का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो बाइडेन, आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन। साथ में है कमला हैरिस, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, भारतीय मूल की। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है।
जो बाइडेन अमेरिका इतिहास के 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में नीति आयोग ने दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। दूसरा संस्करण जारी किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिन्होंने हाल ही में इसको जारी किया था। कर्नाटक मेजर स्टेट श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है, बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों पहाड़ी राज्यों में हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए, भावना कांत। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन किया उन्होंने। वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात है और मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को उड़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। आंसर ऑप्शन सी, बाल ठाकरे। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं बाल ठाकरे का। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य के द्वारा अपना पहला पक्षी महोत्सव जो है कलरव नाम उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षियों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑप्शन ए, कैरोलिना मरीन। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं कैरोलिना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना था? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं भारत के पहले? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनीष कुमार। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं मनीष कुमार, जो कि भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता है। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने थे। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान को शुरू किया है? सक्षम अभियान। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के हाल ही में सक्षम अभियान को लॉन्च किया था। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सक्षम का अर्थ हुआ संरक्षण क्षमता महोत्सव।
पूरे देश में चलाए जाने वाले इस अभियान में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के कई फायदों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां इसमें आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य अतिथि कौन बना था? गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि, राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले इसमें बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुलाया गया था, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2021 का मुख्य अतिथि कोई भी नहीं था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौन से चरण की? आंसर ऑप्शन सी, तीसरे चरण की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, PMKY। आप यहाँ स्कीम देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को शुरुआत की है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत सभी राज्यों, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में यह योजना शुरू की गई है मार्च 2021 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में केंद्र ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु और तेलंगाना के 7 राज्यों के बाद 8वां राज्य बन गया है जिसने इस सुधार को लागू किया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 बार महाभियोग को लगने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार महाभियोग लगने वाले, आंसर है इसका पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें राष्ट्रपति थे। 46 पे हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर 46, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन, ऑप्शन सी हो जाएगा, भुवनेश्वर। इंडिया's फर्स्ट फायर पार्क ओपन्स इन ओडिशा's भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? केंद्रीय बजट 2021 को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस बार पेपरलेस बजट जो कि टैब के रूप में प्रस्तुत किया गया था। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति कॉपी नहीं छपेगी। वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वित्त कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली रूप से कहां पर हुआ था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, मणिपुर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्चुअली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन से देश का पासपोर्ट को रखा गया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान देश के पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान दिया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें कि जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय पासपोर्ट को स्थान प्राप्त हुआ है 85वां, यानी कि भारतीय पहले स्थान पर जापान है और भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान मिला है। जापान लगातार तीसरे वर्ष पहली बार स्थान पर पहुंचा है और भारत को 110 देशों में से 85वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? खादी प्राकृतिक पेंट को ऑप्शन ए हो जाएगा नितिन गडकरी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खादी प्राकृतिक पेंट, जो कि हाल ही में मास्टर स्ट्रोक्स फॉर बूस्ट फार्मर्स इकोनॉमी, उनको इकोनॉमी, किसानों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी विजिल 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है, यह क्या है सी विजिल 2021? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल 2021। इसका आयोजन हाल ही में हुआ था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सी विजिल 2021। समुद्र तट पर देश की समुद्र सैन्य तत्परता का परीक्षण करने के लिए प्रमुख अभ्यास शुरू हुआ है, जिसका नाम है सी विजिल 2021। यह दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन 12 से लेकर 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास होगा, जो कि ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीना 2021 कब मनाया गया है? सड़क सुरक्षा महीना, आंसर ऑप्शन ए 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक के लिए पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह अब राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया, जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 के मध्य में आयोजित किया गया था। थीम रखी गई है इस वर्ष की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021, आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए 12 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इससे पहली बार 1985 में मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय रखा गया है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है हाल ही में 10 जनवरी को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे बता सकते हैं कि 10 जनवरी 2021 को हिंदी दिवस मनाया गया था भारत में। हिंदी भाषा के विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ भी है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस अथवा एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय रखा गया है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी यानी कि 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है? पुरुषों के टेस्ट मैच में महिला अंपायर, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेयर पोलास्क इनका नाम है।
ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलास्क हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। क्लेयर पोलास्क ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना व किस देश की वायुसेना के बीच जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के मध्य में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आंसर ऑप्शन राइट है ए, कारगिल में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कारगिल में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन आरंभ हुआ। यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग उसने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, आंसर ऑप्शन ए है बजाज। बजाज ऑटो भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेडोंका, इनका नाम है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेडोंका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि इससे पहले 66वें ग्रैंड मास्टर थे जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बनाया गया है? भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है केरल में। केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने की पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्विलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर इसको शुरू हो जाएगा, जिसका उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में पहले 5G नेटवर्क की घोषणा की है? उस कंपनी का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एयरटेल सेलुलर कंपनी के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में 5G नेटवर्क सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत में इसका आयोजन किया गया था। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम यानी AEF की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने की। AEF की स्थापना साल 2017 में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी मुक्त इंडो पैसिफिक के जापान के दृष्टि के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? उसके 51वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी में के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह महोत्सव हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस रही यहाँ पर बांग्लादेश। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है वो तिजू चुआन लियू इनका नाम है, द साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है जोफिया स्टेफियस को दिया गया, जो कि आई नेवर क्राई मूवी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है वो चेन लियन को दिया गया है, जो कि द साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 दिया गया है? पद्म विभूषण
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी को, जिसमें कि शिंजो आबे, एसपी बालसुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कपनी, तीनों को ही पद्म विभूषण दिया गया है। पूरी सूची को हम देखते हैं। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। शिंजो आबे, एसपी बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपनी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और आराम से इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? मरणोपरांत, इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसमें सभी तरुण गोगोई असम के, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात, तीनों को ही मरणोपरांत 2020 में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। आप सूची देख सकते हैं पूरी यहाँ पर 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? पद्म श्री अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, जिसमें पी अनीता तमिलनाडु, माउमा दास बंगाल और अंशु जमसेनपा अरुणाचल प्रदेश, तीनों को ही खेल के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड 2020 दिया गया। आप पूरी सूची देख सकते हैं यहाँ पर, पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आराम से इसका अध्ययन कर सकेंगे। इस साल कुल मिलाकर 119 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं टोटल कुल मिलाकर। नेक्स्ट, हाल ही में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ है? तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। तोशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में जो 70 क्वेश्चन थे, आई होप बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल और आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।